हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग टॉक विद केपी। तो एज पर हमारे बिफोर मार्केट एनालिसिस, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। और कल के लिए हमने जो इंट्राडे के स्टॉक्स फाइंड किए हैं उसे कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो देखिए, जो भी पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पर्सन हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनको हम बता देते हैं कि हमारा जो एनालिसिस टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट्स है और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट्स है। तो ये देखिए, ये जो हमारा अभी मार्किंग है ये हमने कल पोस्ट किया था एडवांस में। अभी हमने यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किया है। आज का मार्किंग हम अभी आपको करके दिखाएंगे। तो कल का जो मार्किंग है वो लाइव मार्केट में कैसे काम करता है वो आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर हमने क्या एक्सप्लेन किया है कि हमने जो भी रेंज मार्क की है, ठीक है, मतलब यहां से यहां तक की हमारी जो रेंज है 139 पॉइंट्स की, इसके इन बिटवीन निफ्टी में कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लेना है। पहली बात, इसके अबव जाएगा तो हम ट्रेड लेंगे और इसके बिलो जाएगा तो हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर हमने क्या किया, ट्रेड लिया। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारी ब्रेकआउट का ब्रेकडाउन कैंडल थी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 24 पॉइंट के आसपास का रिस्क था और इसने एग्जैक्ट 24 पॉइंट दिया, 1:1 का टारगेट दिया। डेफिनेटली हमने ये हमारे टेलीग्राम में पोस्ट भी किया था, लेकिन ये 1:1 देके तुरंत चला गया। ठीक है, देखो यहाँ पे जिसने ये कैंडल थी 10:20 की कैंडल, इसमें इसने टारगेट दिया फिर तुरंत वो ऊपर चला गया। तो यहाँ पे जनरली कोई भी इंसान यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया होगा। इसके बाद यहाँ पे ये रीटेस्ट पे एंट्री थी, जिसने मिस किया होगा वो वहां पे लिया होगा, तो उसका यहाँ पे हो गया था स्टॉप लॉस हिट। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हुआ, जिस भी पर्सन ने यहाँ पे, हमने भी लिया था, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ एग्जैक्ट। फिर लाइव मार्केट में हमने यहाँ पे एक ट्रेड शेयर किया था, जो भी पर्सन हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन है उन्होंने वहां पे ट्रेड लिया था, और जिसने भी ट्रेड लिया डेफिनेटली वहां पे उन्होंने पैसा बनाया, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने। तो देखिए कल के लिए, ठीक है, कल के लिए निफ्टी का मार्किंग कैसे करना है वो हम यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आज का डे लो मार्क कर लेना है। ठीक है, तो ये अभी हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, पहले हम नॉर्मल कैंडल में आ जाते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब ये देखिए, नॉर्मल कैंडल में आ गए हम। अब आपको यहाँ क्या करना है कि आज का जो डे लो है उसको नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डे लो को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ये है हमारा डे लो। तो डे लो क्या है हमारा, 24,580, 24,580। अब ये देखिए यहाँ पर इसने एक रेंज बनाई है। ठीक है, यहाँ पे ये अब गया, इसके बाद यहाँ पे इसने एक रेंज बनाई है। अल्टीमेटली इसने इसी रेंज से ही, मतलब कल का ये जो लेवल था, ठीक है, मतलब ये वाला लेवल 24,620, तो यहाँ पे देखो इसने कितनी बार टेस्ट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट प्राइस है, इसके लिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम एक टेस्टेड हुआ है इसके लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये प्राइस को हम यहीं पे रखेंगे और इसके बाद इसका डे लो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। और इसको अगर हमें थोड़ा सा एक्सटेंड करना है तो 5-10 पॉइंट्स हम यहाँ पे बफर रख के, ठीक है, ये जो जितनी भी विक बनी है इसको बफर रख के हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट एंड ये भी कर सकते हैं। ठीक है, एक ग्रीन का हाई ले लेते हैं। डन, तो ये इतनी रेंज चलेगी। ठीक है, मतलब ये क्या होगा कि एक रेंज बनी है, तो इतने में अगर आपको आपको सिर्फ चार्ट देख के आपको पता चलना चाहिए हाँ कि यहाँ पे ये एक अच्छा सा अच्छे लेवल से कंसोलिडेशन हुआ है। तो इस रेंज का जो हाई क्या है, 24,625 45। ठीक है, मतलब ये जो जितनी भी वीक बनी है वो भी हमने कवर कर ली और डे लो को भी हमने ले लिया, 24,580, 24,580। अब ये देखिए,
तो इस रेंज में क्या हुआ है, निफ्टी यहाँ पे अप गया और यहीं पे डाउन आया और यहीं पे इसने क्लोजिंग दिया है। तो इसके इन बिटवीन अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो यहां पर हमें कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अगर 5 मिनट की ग्रीन कैंडल इसके अबव क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, तो देखिए तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो आज का डे हाई रहेगा, ठीक है। हमारा टारगेट क्या रहेगा, डे हाई। तो आज का हाई क्या है, 24,705, 24,705, ये हमारा रहेगा फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा हमारा सेकंड टारगेट 24,751, ठीक है। ये रहेंगे हमारे अप साइड के टारगेट। अब ये अगर कल डाउन साइड में 24,580 का लेवल ब्रेक होता है और 5 मिनट की रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती है, अब ये देखिए ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। आप ये देख सकते हो इसी लेवल से ही यहाँ पे ये इतनी बड़ी कैंडल बनी थी, यहाँ पे एक रेड बनी फिर वापस एक ग्रीन बनी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पर थोड़ा वोलेटाइल रहेगा मार्केट, कहां पर, 24,537 पर। अगर 5 मिनट की रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो हमारा टारगेट फर्स्ट ये रहेगा, यहां पर हमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। इसके बाद अगर निफ्टी इसके नीचे क्लोजिंग देखिए सस्टेन करता है 15 मिनट्स, तो हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा वो काफी बड़ा रहेगा, वो रहेगा 24,295, ठीक है। तो ये इस टारगेट काफी बड़े हैं, अगर ये लेवल टूटेगा तो डेफिनेटली 100 पॉइंट से कम यहाँ पे आपको मूवमेंट नहीं मिलेगी, उससे बड़ी ही मूवमेंट आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो इसका 50% तो मैं भी कवर कर ही सकता है। तो ये है हमारे निफ्टी के लेवल कल के लिए। अब देखिए, अब हम यहाँ पे थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, जैसे कि हमने कल आपको बताया था कि इसकी जो डेली बेस की कैंडल है। अब देखिए जिस भी पर्सन ने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, ठीक है, कल का हमने क्लियर कट क्या कहा, इसका जो लोअर हाई बना है 24,345 का, इसके अबव कोई भी अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग नहीं दी है। तो यहाँ पे बायर का डोमिनेंस जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं है। इसके लिए अभी हमने कुछ स्विंग ट्रेड अवॉइड किए हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे अभी भी कोई भी स्विंग ट्रेड पोस्ट नहीं किया है। जब तक यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन बीबीसी नहीं मिलती है, बिग बॉडी कैंडल, तब तक हम यहाँ पर स्विंग ट्रेड को अवॉइड करेंगे इक्विटी में। डन। तो देखो आप आज की भी कैंडल अच्छी नहीं है, आपने सबने देख लिया है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को कल कैसे ट्रेड करना है। तो आप सबको पता ही होगा कि मतलब अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, न्यू गवर्नर, ठीक है। यहाँ पे हम आपको आरबीआई के जो न्यू गवर्नर का चयन हुआ है उनका नाम यहाँ पे देख लीजिए आप, संजय मल्होत्रा है, ठीक है। अब इसकी इफेक्ट मार्केट में क्या होती है वो कल आपको देखने को मिलेगी। मार्केट इसको पॉजिटिव लेता है या नेगेटिव लेता है, डेफिनेटली इसकी कुछ ना कुछ इफेक्ट हमें कल मार्केट में देखने को मिलेगी, ठीक है। और दूसरी एक जो न्यूज आ रही है वो है चाइना की, ठीक है। चाइना की एक जो न्यूज है वो भी हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। एक मिनट चालू रखिएगा, चाइना की जो डिटेल न्यूज है वो न्यूज क्या है वो भी हम यहाँ पर आपको पोस्ट करके बता देते हैं, जिसकी इफेक्ट, ठीक है, आने वाले समय में। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर हमने ये पोस्ट किया है। अगर आपने हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे लाइव मार्केट में आपको उसकी अपडेट मिलती रहे, ठीक है। तो ये देखिए, चीन 2011 के बाद पहली बार मौद्रिक निर्णय को आसान बनाएगा, पॉलिट ब्यूरो ने दिए संकेत। तो इसकी इफेक्ट आपको आने वाले समय में डेफिनेटली मार्केट में देखने को मिलेगी। तो अब ये देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी का लेवल। तो बैंक निफ्टी भी देखिए अल्टीमेटली हमने ये जो लेवर मार्किंग किया था सेम, तो यहाँ पे हमने ये ट्रेड एक्टिवेट मतलब हमारा हुआ था एज पर लेवल, हमारा यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट हुआ था। और यहाँ पे ये जो एंट्री थी यहाँ पे हो गया हमारा स्टॉप लॉस हिट। तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस हिट होता है तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। लेकिन अप साइड में उसको जोन नहीं था तो वो अप नहीं गया और वापस ये जो हमारी ब्रेकडाउन कैंडल थी वहीं पर आकर उसने अपना क्लोजिंग दे दिया है। तो अब हम कल क्या करेंगे,
सेम टू सेम लेवल को थोड़ा सा नीचे आज के डे लो तक ले आएंगे। अब ये जो रेंज बनी है, ठीक है, अब ये जो रेंज बनी है इसको हम यहाँ पे ऐसे नोट डाउन कर लेंगे। ये जो रेंज बनी है, तो आज का डे लो 53,326 और ये जो आज का हाई और अल्टीमेटली मतलब आवरली टाइम का यहाँ पे एक जोन बना हुआ है, तो यहाँ पर ये रहेगा 53,888। मतलब ये जो रेंज है बैंक निफ्टी की, ये फुल टोटली 500 पॉइंट की जो स्पेस है, ये टोटली साइडवेज रहेगा। यहाँ पे निफ्टी सिर्फ अप डाउन करेगा, कोई भी डायरेक्शनल मूव नहीं देगा। लेकिन कल के दिन अगर ये 53,326 का लेवल ब्रेक करता है और 5 मिनट की रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग, इसके बिलो क्लोजिंग देती है, तो टारगेट रहेगा 53,160 का। सेकंड टारगेट रहेगा 52,760 का। अब ये देखिए 760 ये हमारा प्रीवियस मंथ हाई का लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है और 15 मिनट्स इसके नीचे सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक काफी बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। मतलब यहाँ से आराम से ये 500 पॉइंट्स के आसपास और नीचे जा सकता है, ठीक है, जो रहेगा हमारा इसका अवरली जोन का लो। तो अब वो कल देखेंगे इसमें क्या इफेक्ट आती है। ये है हमारे लेवल इंट्राडे के लिए। अब हमने यहाँ पे इंट्राडे के लिए कुछ स्टॉक्स सिलेक्ट किए हुए हैं, वो स्टॉक्स हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमने सिलेक्ट किया है L&T लार्सन एंड टर्बो। इसने आज काफी अच्छा मूव दिया 2% के आसपास का, लेकिन एक मूव देने के बाद यहाँ पे इसने काफी अच्छे लेवल से कंसोलिडेशन किया। तो यहाँ पे काफी सारे ऑर्डर्स लगे हैं, ठीक है, बायर और सेलर के। अब ये अगर ये रेंज लेवल ब्रेक होती है 3959 की और 5 मिनट की ग्रीन कैंडल इसके अबव क्लोजिंग देती है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा 3980 और सेकंड टारगेट रहेगा 4000, एक बिग राउंड नंबर है इसके लिए। अगर ये डाउन साइड में ये लेवल ब्रेक होता है 3935 का, ठीक है, तो हमारा शॉर्ट साइड का जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 3915 और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 3884 का। ठीक है, ये लेवल हमारे वैलिड है इंट्राडे के लिए स्टॉक्स है। ये स्टॉक्स में आप इक्विटी में इंट्राडे कर सकते हो, ऑप्शन में कर सकते हो और फ्यूचर में भी बाय सेल कर सकते हो। ये लेवल सबके लिए वैलिड है। सेकंड स्टॉक्स हमने जो सिलेक्ट किया है वो है हमारा, यहाँ पे हम आपको सिलेक्ट करके दिखा देते हैं। ये देखो, ये जो हमारी जो लिस्ट होती है, ठीक है, ये जो पूरी लिस्ट है वो किसकी है, हमारे स्पेशल जो इंट्राडे स्टॉक्स हैं। हमारा जो इंट्राडे का स्टॉक्स रहता है वो सिर्फ इसी में ही रहता है। हम इसके बाहर में कोई भी इंट्राडे स्टॉक्स सजेस्ट नहीं करते, बिकॉज स्टॉक ऑप्शन में लिक्विडिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है, इसके लिए। सेकंड स्टॉक्स हमारा जो इंट्राडे के लिए है वो है मारुति ऑटो सेक्टर से। तो ये देखिए यहाँ पे इसने काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन किया है। मारुति में अगर ये कल के दिन 11,252 का लेवल ब्रेक होता है और 5 मिनट की रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती है, तो यहाँ पे एक काफी अच्छा शॉर्ट ट्रेड मिल सकता है। और यहाँ पे हमारा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहने वाला है 11,140 का, ठीक है, 11,140 का। तो ये रहेगा हमारा टारगेट, मतलब 11,140 का। और अगर ये अप साइड में 11,300 का लेवल ब्रेक करेगा तो हमारा टारगेट रहेगा 11,376 का। तो यहाँ पे टारगेट आपको डाउन साइड की कंपेयर में छोटे देखने को मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे एक अवरली जोन का एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर फिर भी कोई अगर लेना चाहता है तो यहाँ पे एक छोटे से टारगेट के लिए हमें अगर कोई ट्रेड लेना है तो ले सकते हैं। अगर इसके अबव क्लोजिंग देगा तो डेफिनेटली एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये प्राइस आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेनी है, जिससे आपको लाइव मार्केट में आपको हेल्प मिले, बिकॉज ये जो प्राइस है ये काफी इंपोर्टेंट है अपने नेक्स्ट मूव के लिए। ठीक है, सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे के स्टॉक्स के लिए। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट्स या क्वेरी रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिए। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। और अगर ये चैनल पे वीडियो आप हमारा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
Keep focus on learning, keep learning, keep earning, and keep growing. Thank you.